Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. From the platform of our YouTube channel NectarVision at B, I welcome you all in the course of Probability and Statistics. This is lecture number 12, in which we are going to start our very important concept, which is probability. This is part 1, in which we are exploring how to count the sampling units. There are some certain rules which we have to follow according to our certain situations. Counting rules हैं क्या? There are certain rules that facilitate the calculations of probabilities in certain situations. हर situation के मुताबिक हमें rules को follow करना है जो कि हमें ये facility provide करेंगे कि आपने probability में calculations कैसे करनी है. These are known as counting rules and include the concept of permutations, number 2 combinations, and number 3 multiplication. परमुटेशन एंड कम्बिनेशन यूजुअली स्टूडेंट्स ने समहाउ किसी ना किसी मौके पे सुना होता है. मल्टीप्लिकेशन तो हम लोग अर्ली चाइल्डहुड से ही ये कॉन्सेप्ट सीख चुके होते हैं, लेकिन हाउ दीज 3 रूल्स विल बी एप्लीकेबल फॉर काउंटिंग द सैम्पलिंग यूनिट्स, ताकि हम अपनी प्रोबेबिलिटीज को सॉल्व आउट कर सकें. रूल्स ऑफ परमुटेशन सबसे पहली चीज है जो कि हमने इसमें सीखनी है इस पर्टिकुलर एरिया में. A permutation is any ordered subset from a set of n distinct objects. Set होता है well defined units of distinct objects और subset होता है उसी में से ही आपने उसका एक रिप्रेजेंटेटिव पार्ट जो है वो निकाल लेना है. और परमुटेशन उस वक्त एप्लीकेबल होता है जब आपको कोई ऑर्डर्ड सीक्वेंस में यूनिट्स दिखाई दे रहे हो, जैसे असेंडिंग ऑर्डर हो, डिसेंडिंग ऑर्डर हो, सम सॉर्ट ऑफ अल्फाबेटिकल ऑर्डर हो, या कोई भी और सर्टेन रूल के तहत आपने ऑब्जेक्ट्स की ऑर्डरिंग कर दी है. तो उस वक्त अगर आपने प्रोबेबिलिटी अप्लाई करनी है तो आप जिस रूल से सैम्पलिंग यूनिट्स को काउंट करेंगे वो परमुटेशन है. For example, if we have the set of A and B, then one permutation is AB and the other permutation is BA. The number of permutation of R objects selected in a definite order from n distinct objects is denoted by symbol NPR and is given by n into n minus 1 into n minus 2 up to so on n minus r plus 1, where the permutations formula, ये परमुटेशन का बेसिक फार्मूला है जिसमें n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल. n है टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स इन द सैम्पलिंग और r होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स. ठीक है, तो हमने फैक्टोरियल सबसे पहले देखना है कि फैक्टोरियल अप्लाई कैसे करते हैं. जैसे मैंने 7 फैक्टोरियल आइडेंटिफाई करना है, फाइंड आउट करना है, तो क्या करेंगे, 7 इससे पीछे मल्टीप्लिकेशन शुरू कर देंगे अप टू 1 तक. तो 7 into 6 into 4, 5 into 4 into 3 into 2 into 1. If we have to find out 6 factorial, it will open up in the way 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 up to so on. If I need to find out 1 factorial, तो ये 1 ही रहेगा. और ये आपको याद रखना है कि 0 factorial हमेशा 1 के बराबर होता है. For example, a club consists of 4 members. How many sampling ways are there of selecting 3 officers, president, secretary and treasurer? अब देखो ऑर्डर गिवन है. सबसे पहला जो मेंबर सेलेक्ट होगा आउट ऑफ 4 वो कहलाया जाएगा प्रेसिडेंट, उसके बाद वाला सेक्रेटरी और उसके बाद वाला ट्रेजर. तो ऑब्वियसली मैं यहाँ पे परमुटेशन अप्लाई करूंगी. तो मेरे पास जो टोटल यूनिट्स हैं वो हैं 4, तो n की वैल्यू 4 हो जाएगी और मैंने कितने यूनिट्स सेलेक्ट करने हैं 3, तो r की वैल्यू मेरी 3 हो जाएगी. तो परमुटेशन का फार्मूला u बनेगा 4p3, 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 माइनस 3 फैक्टोरियल. ठीक है, 4 माइनस 3 जो है वो 1 के बराबर होता है, इसलिए डिवाइजर खत्म हो जाएगा और 4 फैक्टोरियल ओपन होगा 3 into 2 into 1, तो ये बराबर आंसर दे रहा है 24 के.
This is how we can solve the solution by using permutation. Hope you understand. If you have any query related to the lecture, please write your query in the comment box. We will answer it. Thank you, students.